जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी 2025-26 की जो आपकी न्यू वैकेंसी आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आज 29 सितंबर हो चुका है, तो अब तक की सबसे बड़ी खबर आपका, जैसे कि मैं बताई थी कि अक्टूबर से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट आया है कि आपका फॉर्म फिलअप करने का डेट बदल चुका है। और मैं आपको बता दूँ कि जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं इस बार, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आपका एग्जाम से लेकर के आपका मेडिकल, फिजिकल, लास्ट फाइनल तक मैं आपको पूरा यहाँ पे चेंजेस दिखेगा। और मैं आपको बता दूं कि आपका यहाँ पे सिलेबस को भी बदला जा रहा है। इसीलिए जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी को यह जानना बेहद आवश्यक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप सभी एसएससी जीडी 2026 में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए अंतिम मौका है, क्योंकि मेरा तो खुद का सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन आपका भी कैसे हो वही तरीका मैं आपको बता रही हूं। मैंने आपके लिए एक ऐसा पीडीएफ लाया है, इस पीडीएफ में वो आपको एग्ज़ाम में आने वाले वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको देने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, और वो भी मैं आपको 49 रुपये में दे दूँगी। आप ही सोचिए, 49 रुपये में आप वो सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप सभी एग्ज़ाम में देते हैं, तो उस टाइम ही आपको पता चलेगा कि आपने वो क्या क्वेश्चंस लिया है। और जो अभी एसएससी जीडी का इस बार मॉक टेस्ट में जिसका 70 से 75 नंबर आ रहा है, उसका डायरेक्ट 30 से लेकर के 35 नंबर प्लस अभी ही आपका चेंजेस दिखेगा। तो मैं आपको बता दूं, इस पीडीएफ को लेने के लिए करना कुछ नहीं, बस मात्र इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करें। जैसे ही व्हाट्सअप करते हैं, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वो आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहीं से सारा क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इसके बाहर एक भी नहीं जाएगा। और इस पीडीएफ को आप पूरा तभी देखेंगे जब इस पीडीएफ को लेते हैं। एग्जाम में आने वाले मैथ के सारे क्वेश्चंस, हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस, और जो हिंदी नहीं करते हुए उसके लिए इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट से जितना भी क्वेश्चंस आने वाला है वो मैं आपको सारे देने वाली हूँ। आप ही सोचे, अभी आपका सितंबर खत्म होने चला, मात्र आपके हाथों में 3 से लेकर के 4 मंथ है। जितना जल्दी आप इस पीडीएफ को लेकर के पढ़ेंगे, उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस पीडीएफ में आपका वही सारे क्वेश्चन है जो आपको 2 से लेकर के 3 बार रिवाइज करने हैं। मैं आपको बता दूं कि जीके जीएस आप तो मैथ कर लेंगे, हिंदी कर लेंगे, रीजनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आपका कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए पीडीएफ में वही सारे क्वेश्चंस को दिए हूँ जो आपको बाहर से एक भी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वही सारे इंपॉर्टेंट और सीक्रेट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि जो भी एसएससी जीडी इस बार एग्जाम देने वाले हैं, तो इस बार अगर मेरे इस दिए गए पीडीएफ को लेकर के पढ़ते हैं, तो आपको कहीं से और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इस पीडीएफ को लेने के लिए करना कुछ नहीं, बस मात्र इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करें। जैसे ही व्हाट्सअप करते हैं, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। मेरा तो खुद का सिलेक्शन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट का नाम है अंजलि दास, और ये है मेरा ज्वाइनिंग लेटर। हर एक का सपना होता है कि उसका भी ज्वाइनिंग लेटर उसके घर तक जाए। तो मैं आपको बता दूं कि आपका भी सपना इस बार 2026 में पूरा होने वाला है, क्योंकि पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सबको नहीं पता होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे इस जगह पीडीएफ खोलें और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाएं, और 2026 में अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। अब मैं आपको बता दूं कि आपका क्या चेंजेस आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है अपडेट रिगार्डिंग एसएससी एग्जाम्स। यहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी जीडी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है दिल्ली पुलिस एग्जाम के बारे में यहाँ पे दिया गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन विंडो फॉर कांस्टेबल जीडी 2026 विल ओपन इन नवंबर 2025। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि आपका अक्टूबर से लेकर के आपका नवंबर तक फॉर्म फिलअप चलेगा, 1 मंथ आपका फॉर्म फिलअप चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका सबसे बड़ा बदलाव यही आया है कि आपका अक्टूबर से नहीं, बल्कि आपका नवंबर से आपका एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा। नवंबर से लेकर के दिसंबर तक आपके हाथों में 30 दिन रहते हैं। 30 दिन आपका किसी भी दिन आप फिलअप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नवंबर से आपका इस बार फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा। तो नवंबर से अगर फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होता है, तो आपका जनवरी से नहीं, लेकिन फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। फरवरी से लेकर के मार्च, फरवरी टू मार्च आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो सबसे बड़ा बदलाव यही आया है कि आपका ये फॉर्म फिलअप लेने के डेट आपका चेंज कर दिया गया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हर एक बार क्या होता है कि आपका रनिंग जो करवाया जाता था, वो नॉर्मली रनिंग करवाया जाता है, लेकिन इस बार से आपको जो चेंजेस आया है, जो आपका रनिंग जो आपका हो रहा है,
आरएफआईडी में जो आपका रनिंग हो रहा है तो इस बार आपका चेंजेस हुआ था, लेकिन 2026 में भी वही तरीका आपका यूज़ किया जाएगा। और आपका सिलेबस से लेकर के आपका हिंदी का सिलेबस में यहाँ पे व्याकरण को ऐड कर दिया जा रहा है, जो आपका कभी भी नहीं हो रहा था। क्योंकि ऐड इसलिए कर रहा है कि आपका जो पहले टीसीएस क्वेश्चन पेपर आपका रेडी करता था, लेकिन अब किसी और कंपनी को दिया गया, तो इसीलिए आपका हिंदी का सिलेबस में आपका बहुत सारे व्याकरण से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। व्याकरण भी आपको थोड़ा पढ़ना आवश्यक है। अगर जो मेरे इस पीडीएफ को लेकर के पढ़ते हैं तो उसको कहीं से ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि आपका मेडिकल और फिजिकल पहले एक साथ होता था, लेकिन इस बार आपका अलग अलग कर दिया गया है। 2026 में अगर आपका एग्ज़ाम अगर होता है, अगर रनिंग लेने के लिए अगर टाइम लग जाएगा, अगर रनिंग को आपका नवंबर दिसंबर में अगर करवाया जाएगा तो आपका मेडिकल भी एक साथ हो जाएगा। और ये चेंजेस है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट होता, अगर कुछ पूछना है तो मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का आंसर दूंगी। आज का वीडियो यहीं तक रहा। जय हिंद, वंदे मातरम।